फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद केशा। आज की इस वीडियो में हम वर्कशीट 20 की बात करेंगे जो दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल 10 से रिलेटेड है। और आपका जो टॉपिक है वो है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, जो सोशल साइंस के इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। तो सभी स्टूडेंट्स को स्क्रीन के ऊपर वर्कशीट नजर आ रही होगी। सभी स्टूडेंट ध्यान से देखिए। आपको सबसे पहले इसमें बता रखा है कि वर्कशीट 19 में आप लोगों ने प्राथमिक क्षेत्र के बारे में पढ़ा, और इसके अलावा द्वितीय क्षेत्र के बारे में और तृतीय क्षेत्र के बारे में पढ़ा। और ये जो है, ये तीनों क्षेत्र जो है ये भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक हैं, और इन क्षेत्र का जो आपके देश की आर्थिक विकास में बहुत बड़ा योगदान है। ये सारी डिटेल आप लोगों को पहले प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ी होगी। उससे रिलेटेड मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, लेकिन मैं इस वाली वीडियो में आपको उस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी दूंगी। भारतीय अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रक में से जो प्रथम क्षेत्रक है उसे कृषि क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि उसके अंतर्गत कृषि संबंधी सारे क्रियाकलाप होते हैं। आप देखेंगे द्वितीय क्षेत्र को विनिर्माण क्षेत्र कहा जाता है, जिसमें वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, और इसमें जो कच्चा माल है वो आपको प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त होता है। अगर हम तृतीय क्षेत्र की बात करते हैं, यानी जो थर्ड सेक्टर है, उसको सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। और इसके अंतर्गत आप देखेंगे सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जैसे बैंकिंग हो गया, इसके अलावा टीचर का पढ़ाना हो गया, इसके अलावा लॉयर्स आ जाते हैं, टूरिज्म सेक्टर भी इसके अंतर्गत आ जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं अब अपने वर्कशीट 20 के बारे में। तो आप देखेंगे वर्कशीट 20 में आप लोगों को स्टार्टिंग में दिया गया है कि आप लोगों ने वर्कशीट 19 में पढ़ा था कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत देश के आर्थिक व्यवस्था में जो उसका योगदान है वो कितना 15% है, जबकि द्वितीयक और जो तृतीयक क्षेत्र है इनका सकल घरेलू उत्पाद का जो योगदान है वो योगदान आपका 85% है, यानी 85% है। लेकिन इसके बाद भी आप देखेंगे जो रोजगार सृजन करने का सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है वो क्षेत्र जो है आपका तृतीय क्षेत्र माना जाता है। अगर आप देखेंगे अभी के टाइम में अगर सर्वे होता है उससे भी हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा एडवांस हो रही है और जो तृतीय क्षेत्र है वो पूर्ण रूप से तकनीक पर आधारित है। इसलिए आप देखेंगे तृतीय क्षेत्र का जो अर्थव्यवस्था में योगदान जो है वो काफी ज्यादा होता है। इसके बाद आप देखेंगे कि बहुत सारे जो लोग हैं उनमें ज्यादातर जो लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान होते हैं वो द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में ही प्राप्त होते हैं। यानी जो सेकेंडरी सेक्टर है आपका और जो आपका टेरिटरी सेक्टर है, ये दो सेक्टर ऐसे हैं जिसमें हमें रोजगार के अवसर सबसे ज्यादा प्राप्त होते हैं। द्वितीय क्षेत्र यानी जो आपका विनिर्माण क्षेत्र है जिसमें वस्तुओं का उत्पादन होता है, तृतीय क्षेत्र जिसमें सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, सेवाएं प्रदान की जाती है। ये दो क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें सबसे ज्यादा हमें रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कृषि क्षेत्र में अल्प बेरोजगारी देखने को मिलती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि अल्प बेरोजगारी किसे कहते हैं। तो आप देखेंगे अल्प बेरोजगारी के अंतर्गत व्यक्ति काम करने की इच्छा रखता है और काम भी करता है, लेकिन काम करने की जो अवधि होती है, जो समय काल होता है वो ज्यादा होता है, लेकिन उसके बदले में जो मिलने वाली इनकम होती है, यानी मिलने वाली जो आय होती है वो बहुत ज्यादा कम होती है। तो इस प्रकार की जो बेरोजगारी होती है उस बेरोजगारी को हम अल्प बेरोजगारी कहते हैं। तो आज के समय में आप देखोगे कि कृषि के क्षेत्र में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हमें देखने को मिलती है। वो भी किस प्रकार की बेरोजगारी? अल्प प्रकार की बेरोजगारी। इसके बाद आप देखेंगे कुछ लोग ऐसे भी हैं जिसको आज के समय में काम बिल्कुल नहीं मिल रहा। इसका रीजन क्या है? कई लोग ऐसे होते हैं जो एजुकेशन प्राप्त नहीं कर, मतलब शिक्षा, उनके पास अच्छी शिक्षा नहीं होती है। कई बार ऐसा होता है कि जॉब्स की अपॉर्चुनिटी उन्हें नहीं मिल पाती, यानी रोजगार के अवसर प्राप्त नहीं हो पाते। इसके अलावा बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता। वो काम करना चाहते हैं, काम की इच्छा भी रखते हैं, परंतु उनके पास रोजगार नहीं होता। इसके अलावा आप देखेंगे सरकार के द्वारा समय समय पर रोजगार प्रदान करने के लिए नई नई योजनाएं लागू की जाती है, और इस स्थिति को देखते हुए देश में ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए, देश का आर्थिक रूप से विकास करने के लिए बेहद जरूरी है कि रोजगार सृजन के नए नए अवसर उपलब्ध कराए जाएं। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि अतिरिक्त रोजगार का सृजन किस प्रकार से किया जा सकता है। इसके लिए आपको दो उपाय बताए गए हैं। पहला है आपका छोटी अवधि के लिए, यानी कुछ समय के लिए या कम समय के लिए जो उपाय है वो, और सेकंड है आपका दीर्घकालिक उपाय, यानी जो लंबे समय के लिए जो उपाय किया जाएगा। अगर हम छोटी अवधि के उपाय की बात करते हैं तो इसमें आपको महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार अधिनियम के बारे में बताया गया है, जिसे हम शॉर्ट में मनरेगा भी कहते हैं। और ये अधिनियम सरकार के द्वारा 2005 में लागू की गई थी। इसके अंतर्गत आप देखोगे
ऐसे व्यक्ति जिसके पास रोजगार नहीं है उसको 100 दिनों का रोजगार देने की गारंटी दी जाती है। यानी अगर रोजगार नहीं मिलता तो उसे बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। और ज्यादातर गांव और उसके आसपास के क्षेत्र में इस योजना को लागू किया गया था। इससे आप देखेंगे इसके अंतर्गत महिलाओं को काफी ज्यादा बेनिफिट हमें देखने को मिलता है, क्योंकि इसके अंतर्गत 1/3 महिलाएं जो हैं उनके लिए रोजगार के जो अवसर है उसको सुरक्षित रखा गया है। साथ ही साथ गाँव में जो गरीब लोग हैं उनमें जो बहुत ज्यादा गरीब हैं उन लोगों के लिए भी रोजगार प्रदान करने की जो अपॉर्चुनिटी है, अवसर है, उसे प्रदान करने की कोशिश की गई है इस योजना के द्वारा। तो आप देखेंगे ये छोटी अवधि के लिए सरकार के द्वारा अपनाया गया एक अच्छा उपाय है जिसके द्वारा रोजगार प्राप्त किया जा सकता है। अब इसके बाद स्क्रीन पे देखिए, आपको दिख रहा होगा सेकंड है आपका दीर्घकालिक उपाय, यानी ऐसे उपाय जो लंबे समय के लिए किए जाएं जिससे रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। उसमें आपका पहला है कृषि सुविधाओं में सुधार। यानी आप सबको पता है हमारा देश कृषि प्रधान है और कृषि प्रधान देश में ज्यादा 60% जो एक्टिविटी है वो कृषि से रिलेटेड है, जिसकी वजह से आप देखोगे अगर कृषि में तकनीकी सुधार किया जाता है, टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है और बेहतर तरीके से सुधार करने से आप देखेंगे बहुत ज्यादा उत्पादन क्षमता बढ़ जाएगी। और उत्पादन क्षमता बढ़ने से आप देखेंगे कि जो किसान है उनका आर्थिक रूप से विकास हमें देखने को मिलेगा और साथ ही साथ रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। सेकंड है आपका सस्ती दर पर कृषि ऋण। यानी बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनके पास कृषि से संबंधित औजार खरीदने के लिए या खेती करने के लिए पैसे नहीं होते। अगर उन लोगों को कम से कम दर पर ऋण प्रदान किया जाए तो रोजगार के अवसर को और भी ज्यादा बेहतर किया जा सकता है। थर्ड है आपका अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना। यानी ऐसे क्षेत्र जो ग्रामीण क्षेत्र से थोड़े हटकर है, जहाँ पे थोड़ा डेवलपमेंट देखने को मिलता है, जो पूर्ण रूप से शहर तो नहीं है लेकिन पूर्ण रूप से वो ग्रामीण क्षेत्र भी नहीं है। तो ऐसे क्षेत्र में आप देखेंगे अगर वस्तुओं को उत्पादन करके वहाँ पे उनका उद्योग किया जाता है, वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, तो वहाँ पर लोगों को रोजगार के अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। नेक्स्ट है आपका विद्यालय एवं कॉलेज की स्थापना। अगर विद्यालय और कॉलेज की स्थापना की जाएगी, यानी स्कूल और कॉलेजेस बनाए जाएंगे, तो वहाँ पर बच्चे जो है वो अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे और एजुकेशन का लेवल अच्छा होने की वजह से जॉब की जो अपॉर्चुनिटी है या एम्प्लॉयमेंट है यानी रोजगार के जो अवसर है वो बहुत ज्यादा मिलेंगे। बेहतर अवसर प्राप्त होने की वजह से आर्थिक रूप से ही बच्चों का या देश में जो लोग हैं उनका विकास हमें देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट है आपका स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करना। स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करना भी बेहद जरूरी है। जब व्यक्ति स्वस्थ होगा तभी तो वो रोजगार के अवसर प्राप्त करके काम करेगा और अपना आर्थिक रूप से विकास करेगा। तो ऐसे में स्वास्थ्य सुविधाओं का बेहतर होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप देखेंगे ये हमारे थे दीर्घकालिक उपाय। आई थिंक आप लोगों को ये सारा अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। सभी स्टूडेंट्स को स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन नजर आ रहा होगा। आपका पहला क्वेश्चन है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना यानी मनरेगा 2005 की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो आप सभी ने अभी पढ़ा है, थोड़ी देर पहले वर्कशीट में मैंने डिस्कस किया है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना 2005 सरकार के द्वारा ग्रामीण और उसके आसपास के क्षेत्रों में लागू की गई एक योजना है, जिसके अंतर्गत लोगों को 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी दी जाती है। और इसके साथ साथ जिन लोगों के पास रोजगार नहीं है उन लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। इसमें महिलाओं के लिए भी है कि महिलाओं के लिए इसमें 1/3 रोजगार के अवसर जो है वो प्रदान किए गए हैं और सुरक्षित किए गए हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद आप देखिए सेकंड क्वेश्चन है आपका अतिरिक्त रोजगार सृजन करने के दीर्घकालिक उपायों की व्याख्या कीजिए। ये भी हमने थोड़ी देर पहले अभी ऊपर डिस्कस किया है कि कृषि की सुविधाओं को बेहतर करके, सस्ती दर पर कृषकों को ऋण प्रदान करके, अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करके और साथ ही साथ विद्यालय और कॉलेज की स्थापना करके और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करके हम जो है वो दीर्घकालिक रोजगार के जो अवसर है वो प्राप्त कर उपाय जो है वो देकर रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर प्रदान कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें अधिक से अधिक रोजगार सृजन की आवश्यकता क्यों होती है। तो आप देखेंगे हमें देश का आर्थिक रूप से विकास करने के लिए हमें अधिक से अधिक रोजगार सृजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के पास अगर रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे तभी वो अपनी डे टू डे लाइफ की आवश्यकताओं को पूरा करेगा, अपने परिवार का भरण पोषण करेगा और जब वो व्यक्ति आर्थिक रूप से विकसित होगा तभी उस व्यक्ति जो है वो देश की अर्थव्यवस्था के विकास में जो है वो योगदान करेगा। इसलिए रोजगार सृजन का होना बेहद ज्यादा जरूरी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रोजगार सृजन के कुछ अन्य तरीके को सुझाइए।
रोजगार सृजन के लिए बहुत सारे उपाय हैं। सबसे पहले आता है कि देश में सरकार के द्वारा समय समय पर नई नई योजनाएं बनाई जानी चाहिए ताकि रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर उपलब्ध कराए जा सके। जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग अभी भी बेरोजगार है। अगर अच्छी योजनाएं बनाई जाएंगी और रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो आर्थिक रूप से विकसित हो पाएंगे। सेकंड पॉइंट इसमें आएगा कि अगर शिक्षा का स्तर अच्छा किया जाता है तो भी रोजगार के अवसर जो है वो ज्यादा से ज्यादा प्राप्त होंगे। तकनीकी सुधार किया जाए, टेक्नोलॉजी एडवांस हो, इससे आपको देखोगे और लोगों के IT सेक्टर में अगर डेवलपमेंट होता है तो भी इससे रोजगार के अवसर आपको ज्यादा प्राप्त होंगे। इसके अलावा बहुत सारे विकल्प हैं जो रोजगार के अवसर प्राप्त करने के लिए जरूरी है। आप इसे एक बार खुद पढ़ेंगे। में हम लोगों ने भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में बात करी और उसका क्या योगदान है हमारे देश की डेवलपमेंट में, उसके बारे में बात करी। साथ ही साथ महात्मा गांधी की जो रोजगार की योजना यानी मनरेगा है, हमने उसके बारे में बात करी और उसके साथ साथ दीर्घकालिक उपाय के बारे में बात करी कि किस प्रकार से हम दीर्घकालिक उपाय अपना करके रोजगार का सृजन कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये पूरी वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। और उसके बाद हमने क्वेश्चन डिस्कस किए, आई थिंक आप लोगों को वो भी क्लियर हो गया होगा। अगर आपको लगता है कहीं पे भी कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।